रेखा गुप्ता की गाड़ी यहाँ पे पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि इसके बाद देखिए, यहाँ पे दरअसल तमाम जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और अभी जो है मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं रेखा गुप्ता वो पहुंची हैं और उनका काफिला है पहुंचा। थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी पहुंचे थे और उससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह तो यहाँ पे पहुंचे और बाकायदा बैठक करके पहुंचे। और अब यहाँ रेखा गुप्ता उनका काफिला यहाँ अंदर लोकनायक अस्पताल है जहाँ एलएनजेपी इसके भीतर पहुंचा है और यहाँ पे आकर के पहुंची है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये भी यहाँ पे आकर के जो यहाँ घायल है उनसे वो मुलाकात करने वाली है और उनसे वो बातचीत करेंगे भीतर। तो रेखा गुप्ता को अभी हमने दिखाया कि भीतर गई हैं और यहाँ पे बातचीत करेंगी और लोगों से मिलेंगी। साथ ही साथ तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी रिपोर्ट कर रही हैं कि इन घटनाओं को लेकर के अभी तक उनके पास क्या जानकारियां हासिल हुई हैं और ये सारी की सारी जो मिनट बाय मिनट जो भी जानकारी है वो हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट की जा रही है। इसमें खास तौर पे जो पूरे मामले की निगरानी स्वयं गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस मामले को लेकर के किस तरह से जो सरकार और पूरा अमला है वो गंभीर बना हुआ है। अभी जितने भी आला अधिकारी है वो भी भीतर ही मौजूद हैं और लगातार जो है हर एंगल से इस पहलू की जो है वो जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हर एंगल से इन पहलुओं की जांच की जा रही है। राकेश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, पुनीत भी हैं, अमृत आप लगातार जानकारी बता रखे हैं। राकेश, एक और चीज में ये समझना चाहूंगा, कल एक बड़ी बैठक होने वाली है, ये बैठक का कितनी महत्वपूर्ण है, कौन कौन इसमें मौजूद रहने वाला है और क्या मंथन इस बैठक में चलने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए ये बहुत बड़ी घटना है और इसी घटना को अमित शाह खुद ही देखते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने भी ब्रीफिंग ली है और जिस तरह से ये इस घटना को अंजाम दिया गया है इसीलिए अब नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के नेता अलर्ट मोड पर है और कल एक बड़ी बैठक हो रही है। अमित शाह खुद ही सभी एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठेंगे, साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं और जैसा कि अमृत सर बता भी रहे थे वहाँ पीएम मोदी भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला, क्योंकि दिल्ली में अभी कोई इवेंट नहीं होने वाला था, त्योहारी सीजन भी बीत चुका है, दिवाली के बाद इस तरह की घटना हुई है। तो प्रशासन इस मामले की जांच इस दिशा में कर रही है कि इसका इंटेंशन क्या था, क्या ये नए साल में देश को दहलाने की साजिश रची जा रही है, क्या ऐसी और भी परिस्थिति बन रही है देश में। इसीलिए सभी एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत होगी। पूरे देश में एक तरह से कहिए कि सैनिटाइजेशन प्रोग्राम इस एंगल पर चर्चा बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन चूंकि अब आपने नए वर्ष का जिक्र कर लिया है और इस धमाके के पीछे की मंशा को लेकर इस बैठक में मंथन होने वाला है, तो फिर क्या इसे चुनावी एंगल से भी जांच पड़ताल की जाएगी? उस एंगल पर भी चर्चा होगी कि कहीं इससे चुनाव का कोई असर तो नहीं? निश्चित तौर पर देखिए हर एक एंगल की जांच हो रही है। सबसे पहले यहाँ बात ये हुई कि हो सकता है कि सीएनजी टैंक में धमाका हुआ, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को देखते हुए ये लगा कि नहीं, निश्चित तौर पर इसमें किसी न किसी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया है। ऐसे ही हो सकता है कि बिहार में जैसे विधानसभा चुनाव हो रहा है, कल अगले चरण की वोटिंग होने वाली है, तो उसमें डाइवर्ट करने के लिए भी एक एंगल इसमें जोड़ा जा रहा है। लेकिन इन थ्योरी पे अभी जो है सवाल या निशान इसलिए है क्योंकि एजेंसी जाँच कर रही है और गृह मंत्रालय खुद ही इस पर नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्री भी नजर बनाए हुए हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं। जहां एलएनजेपी में घायल मौजूद थे वहां जाके उनसे बातचीत की कि स्थिति क्या थी उस वक्त। यहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, यहां भी और एक शख्स की गिरफ्तारी हुई जिसके नाम पर वो I-20 गाड़ी रजिस्टर्ड थी, उसने कहा कि हम बेच रहे। तो अलग अलग एंगल है। नए साल से पहले इस तरह की घटना हुई है तो अब दिल्ली निश्चित ही छावनी में तब्दील हो गई है और सभी एजेंसियां बारी बारी से जांच कर रही है। हर एक एंगल की जांच हो रही है ताकि इसके पीछे जो कोई भी हो, जिसकी जो भी मंशा रही हो, उसको ढूंढ कर उसे निकाला जाए, परत दर परत जो इसके पीछे साजिश करता है वो उसको सामने लाया जाए। लेकिन एक बात स्पष्ट है दीपेश कि जो इंटेंसिटी इसकी रही है, और इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रखे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर पहुंची हुई है और जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनसे बातचीत कर रही है, मुलाकात कर रही है, घायलों की स्थितियों को जान रही है। साथ ही साथ ये जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रखे हैं कि कहीं कोई अब
कोताही जो है वो इन घायलों के इलाज में न बरती जाए, ये भी स्पष्ट किया जाए। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस वक्त आप देख रखे गए एलएनजेपी अस्पताल से। ये वही एलएनजेपी अस्पताल जहां पर इस धमाके की जद में आए उन सभी लोगों को भर्ती करवाया गया है जो इसकी वजह से घायल हुए गए, जख्मी हुए गए। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहां घायलों से मुलाकात की थी, उनका हालचाल जाना था और साथ ही साथ उसके बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे थे। और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप देख पा रखे गए जो हॉस्पिटल स्टाफ से बातचीत कर रही गए, चर्चा कर रही गए और उसके बाद वे घायलों से भी मुलाकात करने वाली हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे गए एलएनजेपी अस्पताल से, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं और उन्होंने वार्तालाप जो है वो हॉस्पिटल स्टाफ से की गए। अमृत लगातार हमारे साथ जुड़े गए। अमृत, मुख्यमंत्री इस वक्त अंदर मौजूद हैं, जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनसे चर्चा कर रही हैं। अमृत, देखिए, ये जो मुख्यमंत्री का यहाँ पहुंचना है, एक तरह से देखेंगे तो जो एलएनजेपी अस्पताल है वो एक तरह से रिपोर्टिंग रूम भी एक तरह से बना हुआ है। यहीं पे सारे अधिकारी मौजूद हैं, सारे जो मंत्री हैं, नेता पहुंच रहे हैं, अथॉरिटी जो हायर अथॉरिटी वो पहुंच रही हैं, वो यहीं पे बातचीत हो रही है, यहीं पे सारी जानकारी या जायजा लिया जा रहा है। घायलों से तो मिला ही जा रहा है, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पे ये जानकारी जुटाई जा रही है कि इस केस में अभी तक क्या अपडेशन रहा है, आगामी दिनों में किस तरह से और तैयारियां की जा रही हैं, मतलब आने वाले घंटों में, चंद घंटों में क्या काम होने वाले हैं, इसको लेकर के पूरी तैयारियों पे जो यहाँ बातचीत हो जाए। चूंकि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं तो लाजमी तौर पे उनका भी जो है यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये सोचना जो है बहुत ही ज्यादा मुमकिन होता है। भले ही यह केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन इसको लेकर के वो भी काफी ज्यादा चिंतित हैं और इसके मद्देनजर यहाँ पे जो बैठक है उसी के इर्द गिर्द हो रहा है। साथ ही साथ घायलों का इलाज किस तरह से समुचित रूप से मिले, किस तरह से उन्हें कोई कमी ना आए, उनके परिजनों से भी जो है यहाँ पे मुलाकात चल रही है कि परिजनों से मुलाकात की जाए और घायलों से खासतौर पे मुलाकात के बाद ये जांचने की कोशिश की जाए कि उस समय के मौजूदा हालात क्या थे, उन्होंने क्या चीज महसूस किया। क्योंकि देखिए, जिस तरह से आप राकेश से बात कर रहे थे, चाहे जो ये पूरी तरह से हर तरह से जो बातचीत की जा रही है उसके कोण जोड़े जा रहे हैं। आपने गौर किया होगा कुछ दिन पहले ही भोपाल में भी भोपाल से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था जिसका लिंक दिल्ली के एक आतंकी के साथ था और इनका भी एक टेरर मॉड्यूल था ISIS के साथ, उनसे जुड़ाव था। उस दौरान विस्तार न्यूज ने दिल्ली स्पेशल सेल के जो अधिकारी उनसे बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि देखिए, हमें इसमें कोई एंगल पे भी नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, इनके तार देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ सकते हैं। इनका इरादा दिल्ली समेत कई शहरों में धमाके का था, ये बात कही गई थी। तो इसका मतलब है कि कोई एक मॉड्यूल में अगर 2 शख्स पकड़े जाते हैं और ये कहते हैं कि धमाके की जो है आशंका हो सकती है, तो शायद जो आज ये धमाका हो रहा है और जिस तरह से फरीदाबाद में जो है विस्फोटक मिले हैं और एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है और एक लखनऊ से जो है गिरफ्तारी है, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है, एक आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं जो है हाई इंटेंसिटी का धमाका है, कहीं उसमें उसका एंगल तो नहीं है। हालांकि अभी ये बातें इसलिए वाजिब तौर पे नहीं की जा रही। मैं रोक रहा हूं और ये इस वक्त सीधे तस्वीरें आपको एलएनजेपी अस्पताल के अंदर की दिखा रखे गए, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो मरीजों से हालचाल जान रखी है। जो लोग इस धमाके के वक्त वहां उस जद में आए हैं, जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उनसे मुलाकात इस वक्त रेखा गुप्ता करती हुई नजर आ रही है। उनसे पूछ भी रखी है क्या मंजर उस वक्त का था, क्या हुआ था, किस तरह की परिस्थितियां वहां पर निर्मित हो गई थी, वो तमाम चीजें जो हैं वो इस वक्त यहाँ जो मरीज हैं वो वार्तालाप के दौरान बता रखे हैं और साथ ही साथ उनकी सेहत को लेकर सवाल पूछे जा रखे हैं। हॉस्पिटल में किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो आप देख भी पा रखे हैं। तमाम जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो वहां पर मौजूद है, जितने भी घायल लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो जख्मी हैं, उनके पास इस वक्त रेखा गुप्ता पहुंच रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनसे हालचाल जान रखी है। हालचाल जानने के साथ साथ उनकी सेहत में अभी कितना सुधार है, कितना वक्त उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में लगने वाला है, किसे क्या हुआ है, वो हर चीज हॉस्पिटल स्टाफ से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समझती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस वक्त की जो सबसे बड़ी और सबसे प्राथमिकता जो है वो यही है कि इन जो घायल हैं उन्हें उपचार जो है वो व्यवस्थित मिले और जल्द ये स्वस्थ हो पाए। यही कारण है कि इस वक्त वहाँ तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ एक तरफ मौके पर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि हैं वो अस्पताल पहुँच रखे हैं और व्यवस्थाओं को भी यहाँ पर देख रखे हैं। खुद मरीजों के पास जाकर उनसे भी हालचाल पूछ रखे हैं, उनसे भी समझ रखे हैं
कि व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं हैं, और जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती है और जितना अच्छा उपचार हो सकता है वो मुहैया कराने की पूरी कोशिश जो है यहां पर नजर आने वाली है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रखेंगे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से। अमृत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, व्यवस्थाओं को लेकर हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो सब कुछ बता रहा है, मरीजों की स्थितियां कैसी हैं वो इस वक्त यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ब्रीफ भी की जा रही है। अब क्या समय समय पर कोई मेडिकल बुलेटिन भी यहाँ पर जारी रहने वाला है, होने वाला है? कितने मरीज यहाँ पर एडमिट हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं अभी वहां नजर आ रही है, किसकी सेहत में कितना सुधार हो रहा है, ये तमाम चीजें अमृत? कोई जानकारी तो नहीं दी गई है अस्पताल प्रशासन की तरफ से। पहले जो हमारी जो बातचीत अभी हुई है उसमें उनकी तरफ से ये कहना है कि जो घायल आए हैं उनका जो प्राइमरी फोकस है उनके इलाज को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे जो है बहुत ज़्यादा जख्मी हैं, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं कि उनको इंजरी माइनर तो है लेकिन वो एक सदमे में है, एक हादसे में है। तो बहुत सारे जो थे वो शुरू में तो बात करने की हालत से वो मंजर से वो गुजरे हैं। तो डॉक्टरों का ये कहना अभी जो कहना था कि अभी इस पूरे मामले पे वो प्राइमरी जो इनका इलाज पे फोकस है और साथ ही साथ जो इतनी वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पे हुई है तो उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। अभी भीतर जो है किसी को जाने की इजाजत नहीं है सिवाय उनके जो यहाँ परिजन हैं जो घायलों में जो घायल हैं, और दूसरे जो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे लोग एडमिट हैं जिनके यहाँ पे डिपेंडेंट कार्ड बने हुए हैं वो लोग यहाँ पे अंदर जो है प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ सिर्फ मरीजों को देखना या फिर उनसे पड़ताल ही नहीं बल्कि तमाम आला अधिकारी यही मौजूद हैं और यहीं पे सारी बातचीत भी हो रही है, दी जा रही है। दूसरा एक खेमा जो है वो लाल किले के पास है जहाँ पे जांच पड़ताल चल रही है। इसके अलावा दिल्ली की एक और बात बता देता हूँ आपको, दिल्ली के जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उनको पूरी तरह से एक तरह से सील किया गया है। तमाम जितनी भी गाड़ियां प्रवेश की जा रही हैं या बाहर जा रही हैं उनकी प्रॉपर निगरानी की जा रही है। भीतर भी दिल्ली के भीतर भी खासतौर पे पहले से आइडेंटिफाइड संवेदनशील एरिया है वहाँ पे पुलिस की चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और अभी जो सूचना जानकारी हमें मिली है उसमें यह है कि जितने सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगालने का काम जो है वो चल रहा है और जल्द ही इस मामले में एक और बड़ी ब्रेक थ्रू जो है वो आएगी। जल्दी हम साझा भी करेंगे अपने दर्शकों के साथ कि इस पूरे मामले में जो है एक हटके जानकारी क्या है, जो आशंकाओं से घिरे हुए जो बादल हैं शायद वो छट जाए कि इस घटना के पीछे असली कारण क्या है। पुलिस जो है जांच में काफी आगे बढ़ी है, प्राइमरी स्टेज है। क्या ये माना जाए, संभवतः ये माना जाए कि कल तक कम से कम ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये धमाका किसने किया है?